Good morning, students. Today we will discuss the 8th chapter of class 8th. The chapter name is Images and Links in HTML5. In the previous chapter, you have learned about the various elements and tags used in HTML and their प्रॉपर्टीज़. इसके पहले वाले चैप्टर में आपने HTML में यूज़ होने वाले वेरियस एलिमेंट्स एंड टैग्स के बारे में पढ़ा है. In this chapter explains some more essential element of an HTML page like images, anchor element and links. इस चैप्टर में आप HTML पेज के और भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जैसे इमेज, एंकर एलिमेंट एंड लिंक के बारे में जानेंगे. इंसर्टिंग इमेजेस. HTML multimedia feature allow us to include various graphical element in our web page. HTML का मल्टीमीडिया फीचर वेब पेज में वेरियस ग्राफिकल एलिमेंट इंक्लूड करने के लिए अलाउ करता है. बिसाइड टेक्स्ट यू कैन डिस्प्ले ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, चार्ट, मैप और फोटोग्राफ ऑन अ वेब पेज. टेक्स्ट के अलावा वेब पेज पर हम ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, चार्ट्स, मैप्स और फोटोग्राफ भी डिस्प्ले कर सकते हैं. वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हैं. दीज एलिमेंट्स मेक द वेब पेज मोर इंफॉर्मेटिव एंड अपीलिंग. ये एलिमेंट्स वेब पेज को और भी इंफॉर्मेटिव और अपीलिंग बनाते हैं और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं. इमेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज नेविगेशनल टूल टू हेल्प द यूज़र ब्राउज थ्रू द इंटरनेट. इमेज को हम नेविगेशनल टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जिससे यूज़र इंटरनेट पर कोई भी चीज़ सर्च कर सके. द वेब ब्राउज़र सपोर्ट वेरियस ग्राफिक फॉर्मेट. वेब ब्राउज़र वेरियस ग्राफिक फॉर्मेट को सपोर्ट करता है. द वाइडली यूज फॉर्मेट आर, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं फॉर्मेट वो हैं GIF, PNG एंड JPEG फॉर्मेट. ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ इमेजेस. 2 टाइप के इमेजेस होते हैं, इनलाइन एंड एक्सटर्नल इमेज. द इनलाइन इमेज इज डिस्प्लेड व्हेन द वेब पेज इज ओपन. इनलाइन इमेज तब डिस्प्ले होता है जब वेब पेज ओपन होता है एंड इज इंसर्टेड विद इन लाइन ऑफ टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट की लाइन में इंसर्ट होता है. वेयर एज द एक्सटर्नल इमेज, जबकि एक्सटर्नल इमेज इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली, जबकि एक्सटर्नल इमेज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नहीं होता है विद अदर कंटेंट ऑफ वेब पेज. अदर कंटेंट ऑफ वेब पेज यानी वेब पेज के अदर कंटेंट के साथ डिस्प्ले नहीं होता है ऑटोमेटिकली. इंस्टेड इट रिफरेंस्ड एक्सटर्नली एंड व्यूड सेपरेटली बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक. ये लिंक पर क्लिक करने पर अलग से दिखाई पड़ते हैं. ये वाले ये एक्सटर्नल होते हैं, ये लिंक पर अलग से क्लिक होने पर दिखाई पड़ते हैं. नेक्स्ट है आपका IMG टैग. द IMG टैग इज़ यूज टू ऐड इमेजेस इन एन HTML वेब पेज. IMG जो टैग होता है ये इमेजेस को ऐड करने के लिए, HTML वेब पेज पे इमेज को ऐड करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ एन एम्प्टी टैग. ये एम्प्टी टैग होते हैं एंड रिक्वायर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू बी स्पेसिफाइड विद, और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की इनको रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है. दीज एट्रीब्यूट्स फॉर IMG टैग टेल्स द ब्राउज़र. ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये IMG टैग के लिए जो एट्रीब्यूट होते हैं ये ब्राउज़र को बताते हैं हाउ टू ले आउट द पेज का लेआउट कैसा होगा, सो दैट द टेक्स्ट, जिससे कि जो टेक्स्ट है कैन फ्लो प्रॉपरली अराउंड द इमेज. जो टेक्स्ट है वो इमेज के चारों ओर अच्छे से फ्लो कर सके, यानी इमेज के चारों ओर जो टेक्स्ट है वो अच्छे से वो दिखाई पड़ सके आपका. डिफाइनिंग द सोर्स ऑफ एन इमेज. टू ऐड
एंड डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज। ऐड करने के लिए और सोर्स ऑफ इमेज को डिफाइन करने के लिए वेब पेज पे द SRC एट्रीब्यूट इज़ यूज, SRC एट्रीब्यूट यूज़ होगा। अब ये जैसे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, IMG SRC एड्रेस और पाथ ऑफ द इमेज फाइल, आपको एड्रेस देना है उसका, जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल अगर आपको अपने HTML में लगानी है, आपके वेब पेज में लगानी है, तो आप उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें उसका पाथ दोगे। ये देखिए लिखा हुआ है, वाइल स्पेसिफाइंग द इमेज फाइल वन शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट्स लोकेशन। आपको इसकी लोकेशन पे अच्छे से इसकी लोकेशन अवेयर होनी चाहिए कि किस लोकेशन पर है ये। दैट इज़ वेयर द फाइल स्टोर, की फाइल आपकी कहाँ पे स्टोर है। जैसे एग्जांपल में देखिए, इफ़ द फाइल इमेजेस, इफ़ द इमेज फाइल, अगर इमेज जो फाइल है आपकी ये pic1.jpg में है, लाइज in same folder where the reference HTML file exists, then we can refer the image file by simply writing its name। तो हम ये देखिए इमेज SRC में हम इस तरीके का दे देंगे, तो सिंपली जहाँ पर जो आपका जहाँ भी जिस फोल्डर में है उसी फोल्डर में, अगर देखिए सेम फोल्डर में है अगर, तो आप इस तरीके से आप लिख देंगे, उस फोल्डर की लोकेशन लिख देंगे, तो वहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी, आपके जो वेब ब्राउज़र में उसमें इमेज आ जाएगी। लेकिन इसमें देखिए क्या है, if the image file pic1 is lies on directory other than the one in which HTML फाइल एग्जिस्ट, इसमें जहाँ HTML फाइल होती है उसके अदर किसी डायरेक्टरी में है, देन वी रिफर द इमेज बाय स्पेसिफाई द फुल पाथ, तब हमें फुल पाथ देनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए इसने C ड्राइव में, यूज़र में, किप्स में, पिक्चर में, तब ये पिक्चर है आपकी, तो तब वहाँ पे उसकी फुल पाथ देगी। इसका मतलब है ये कि आपको अगर अपनी HTML फाइल में अगर आपको इमेज डालनी है, तो उस इमेज के पहले आप IMG SRC लिखने के बाद उस फाइल का फुल पाथ का लोकेशन देंगे, तब आपकी जो इमेज है वो उसमें इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, स्पेसिफाइंग द हाइट एंड विड्थ फॉर एन इमेज। आपकी हाइट और विड्थ कैसे स्पेसिफाई होगी? द हाइट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट in pixel of an image either in the form of an integer or a percentage value। या तो इंटीजर फॉर्म में करेगी या परसेंटेज वैल्यू में। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू में इसकी आपकी जो फाइल है वो इसमें या तो इंटीजर में करेगी या परसेंटेज वैल्यू में कर दी। हाइट विद क्या, विद एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड द विद ऑफ एन इमेज इधर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और परसेंटेज। विद भी क्या करेगा आपका, या तो परसेंटेज में करेगा या आपका इंटीजर में करेगा। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये IMG SR में केवल में हाइट और विद, ये देखिए कितनी इसकी हाइट और विद होगी। ये देखिए इसमें इतनी छोटी सी पिक्चर आई है, इसने 70% इसकी हाइट दी है, विद 50% दी है, तो आपकी इस टाइप से अगर आएगी। अगर आप यहीं पे 70 का इसका 100 कर देंगे, तो जब आपकी जितनी भी ये जो इमेज है ये थोड़ी सी इसमें यहाँ से इससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आप जितनी भी यहाँ पे हाइट और विड्थ दे देंगे उतनी इमेज यहाँ पर आपकी वेब पेज में आपकी शो करेगी। फिर है अलाइनिंग इमेजेस। टू अलाइन एन इमेज टू द राइट और लेफ्ट ऑफ टेक्स्ट। आपकी जो इमेज है कहाँ अलाइन होगा, राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, तो आप क्या उसके लिए क्या करेंगे, आप CSS प्रॉपर्टी में फ्लोट का यूज़ करेंगे आप। तो आपकी इमेज जिधर भी अलाइन करना है, यानी लेफ्ट में अलाइन करना हो तो लेफ्ट में करेंगे आप, राइट में अलाइन करनी हो तो राइट में करेंगे। तो ये उसका ये एग्जाम्पल है पूरा आपका। जैसे भी जिस भी आप में करेंगे तो आप यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी दे देंगे, तो आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट या राइट में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ALT एट्रीब्यूट। द ALT एट्रीब्यूट डिस्प्ले टेक्स्ट एज एन अल्टरनेटिव टू द इमेज। जो ALT एट्रीब्यूट है वो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले करता है इमेजेस के अल्टरनेट पे। यानी अगर आपको इमेजेस नहीं करना है तो उसकी जगह आप टेक्स्ट करना है तो आप ALT एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। सम टाइम अ ब्राउज़र ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर। कभी कभी होता है जो यूज़र्स कंप्यूटर
यूज़र्स कंप्यूटर का जो ब्राउज़र होता है डज़ नॉट डिस्प्ले इमेज ड्यू टू सम रीज़न। वो क्या करता है, कभी कभी इमेज वो इमेज डिस्प्ले नहीं करता है, किसी रीज़न की वजह से इमेज डिस्प्ले नहीं करता है। मे बी बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन, कभी कभी स्लो कनेक्शन होता है, या एरर बताता है इन SRC एट्रीब्यूट में, कभी कभी एरर भी बताता है, तो उसमें क्या करता है, उसमें पिक्चर शो नहीं करता है। इन दैट केस, इस केस में यू कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट, आप उस केस में टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे टू डिस्क्राइब द इमेज, इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे। द ओनली पर्पस ऑफ अल्ट एट्रीब्यूट, अल्ट एट्रीब्यूट का क्या पर्पस है, टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ एन इमेज फाइल, इमेज फाइल का कंटेंट डिस्क्राइब करने के लिए आप अल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, यानी उसमें इमेज नहीं होगी, आपका अल्ट करेंगे तो आप टेक्स्ट उसमें इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इट इज़ जनरली यूज इन केस द यूज़र हैज़ अ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र इन हिज कंप्यूटर, ये तब भी यूज़ हो सकता है जब आपके पास टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र हो, यानी इमेज नहीं आपकी उसमें आ सकती हो कंप्यूटर में, तो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो डिस्क्राइब करने के लिए कंटेंट ऑफ एन इमेज फाइल, सच एज लाइनेक्स, जैसे लाइनेक्स की विंडो में होता है। इट ऑल्सो प्रूव, ये प्रूव हो चुका है टू बी यूज़फुल, यूज़फुल है व्हेन द यूज़र इज़ अ ब्लाइंड सर्फर फॉर हुम द ब्राउज़र इज़ प्रोग्राम्ड, ये जब जो ब्लाइंड हो, जो यूज़र है वो ब्लाइंड हो और जिसके लिए प्रोग्राम, जो ब्राउज़र जिसके लिए भी प्रोग्राम कर रहा हो टू रीड अलाउड, तो वो अच्छे से उसको पढ़ सके द अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग इमेज, इमेज के डिस्प्ले करने, इमेज को डिस्प्ले करने के बजाय वो टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ सके, यानी टेक्स्ट को अच्छे से वो उसको उसमें ला सके, टेक्स्ट को ला सके उसमें। इन मेनी केस, बहुत से केस में पीपुल हैव द इमेज डिस्प्ले डिसेबल, बहुत से केस में लोगों के पास जो इमेजेस हैं डिस्प्ले डिसेबल ऑन देयर ब्राउज़र, वो क्या होते हैं, ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते हैं, और यूज़ सेटिंग दैट डू नॉट सपोर्ट ऑटोमेटिक लोडिंग, कि या फिर उनकी सेटिंग में कुछ होता है कि वो ऑटोमेटिक लोड नहीं होता है और इमेज लोड नहीं होता है। इन सच केस एज वेल, इस केस में भी अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ हम कर सकते हैं, इस केस में भी। नोट द वैल्यू फॉर द अल्ट एट्रीब्यूट, जो अल्ट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है इज़ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग अप टू 1024 कैरेक्टर्स, ये जो अल्ट एट्रीब्यूट की जो वो रेंज होती है, या कह सकते हैं अल्ट एट्रीब्यूट इज़ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो उसकी जो टेक्स्ट होता है वो 124 कैरेक्टर्स होती है, इनक्लोज इन क्वेश्चन मार्क्स इंक्लूडिंग स्पेस और अदर पंक्चुएशन सिंबल, अदर पंक्चुएशन सिंबल को सबको मिला करके 124 कैरेक्टर्स की वैल्यू होती है अल्ट एट्रीब्यूट की। ओके, अब ये इसमें ये देखिए, ये तो ये एक पिक्चर ही आपकी बनी हुई है, या आप इसमें नोटपैड में ये प्रोग्रामिंग लिख करके या आप इसको रन करा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रामिंग को। अब नेक्स्ट है आपका इमेजेस इन अ टेबल सेल। अब टेबल सेल में कैसे इमेज, ये देखिए ये टेबल बना दी गई है, ये तो इसमें एक में ब्लॉक में बनाई गई है, ये पिक्चर बनाई नहीं गई है, ये लाई गई है, जो जहाँ पे उसका ये देखिए इमेज में जहाँ भी उसकी लोकेशन थी वहाँ की लोकेशन दे करके ये यहाँ पे पिक्चर ले आई गई है, और ये इसमें क्या की गई है, टेबल सेल बना करके डिफरेंट में, ये देखिए डिफरेंट लोकेशन दी गई है, डिफरेंट पिक्चर्स ला करके। तो इस टाइप से आप ये लिख करके, ये पूरे प्रोग्रामिंग दे करके, ये देखिए ये पूरी प्रोग्रामिंग दे करके आप उसमें अपने वेब पेज में इस तरीके की पिक्चर ला सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।